हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इस चैप्टर की फर्स्ट थीम एड्जॉर्प्शन और सेकंड थीम कैटालिसिस के बारे में बात की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर की थर्ड थीम यानी कि कोलॉइड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि कोलॉइड्स होता क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो होमोजीनियस सिस्टम हमारा वो सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है और वो सॉल्वेंट में प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करें तो जो हमारा बनेगा वो एक होमोजीनियस सिस्टम है। उसको हम एक ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इन पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाए तो उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मिट्टी को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होगी और कुछ टाइम बाद नीचे सेटल हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे सस्पेंशन। तो एक ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की जो कंडीशन है जिसमें पार्टिकल्स का साइज़ ना तो बिल्कुल छोटा हो और ना काफ़ी बड़ा हो, उसको हम कहेंगे कोलॉइड्स। तो जो कोलॉइड्स है उसमें जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के डायमीटर के बीच में। जो कोलॉइड्स हैं वो हमारे हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं जिसमें हम हमारे सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेस और सोलवेंट को डिस्पर्जन मीडियम कह सकते हैं। इनका साइज़ छोटा होता है, इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, यानी कि हम इनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो इनको दो बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है उसके बेसिस पे। तो इस बेसिस पे ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लायोफिलिक कोलॉइड्स और सेकंड है लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये जो वर्ड है लायोफिलिक, इसका मतलब होता है लिक्विड लविंग। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स हमारे वो कोलॉइड्स होते हैं जो कि सिंपली जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स करने से बनता है। ये कोलॉइडल काफ़ी स्टेबल होते हैं, इसलिए हम इनको इजीली कोगुलेट नहीं कर सकते। कोगुलेट का मतलब होता है किसी भी कोलॉइड का डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम अलग कर देना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मिल्क में नींबू डाल दें तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद कुछ हमें ऐसा लगेगा कि सॉलिड तो नीचे सेटल डाउन हो गया और कुछ लिक्विड ऊपर है। तो क्या हुआ, जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम था वो अलग अलग हो गए, हमारे मिल्क का कोगुलेशन हो गया। ठीक है। तो ये जो हमारे लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, इनका ईजीली कोगुलेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मान लो हमने इनका कोगुलेशन कर भी लिया तो ये दोबारा से बनाए जा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को दोबारा से मिक्स करना है। इनको हम दोबारा से बना सकते हैं इनके कोगुलेशन के बाद, इसलिए हम इनको रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं। ये जो वर्ड है सोल्स, इसका मतलब होता है सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो तो है लिक्विड और जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है वो है सॉलिड। नेक्स्ट है लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो ये जो वर्ड है लायोफोबिक, इसका मतलब होता है लिक्विड हेटिंग। तो ऐसे कोलॉइड्स को ईज़िली प्रिपेयर किया जा सकता है और इनका ईज़िली कोगुलेशन भी किया जा सकता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ या तो कोई इलेक्ट्रोलाइट इनमें ऐड करना है या फिर सिंपल हीटिंग से या शेकिंग से इनका कोगुलेशन हो सकता है। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको किसी चीज़ में डिज़ोल्व करें तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए
NaCl। NaCl को जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो कोलॉइड्स हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए अगर हम इनको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हमने इनको प्रेसिपिटेट कर लिया या फिर मैं कहूँ कोगुलेट कर लिया तो इनसे हम दोबारा से कोलॉइडल सोल नहीं बना सकते। इसी वजह से इनको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल सोल्स। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल किस टाइप के हैं, इस बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है उसमें मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मोलिकुलर यानी कि बहुत सारे मोलिक्यूल से बना हुआ। तो ऐसे कोलॉइड्स जो कि बहुत सारे एटम्स या फिर स्मॉलर मोलिक्यूल से कंबाइन होके ऐसे जब पार्टिकल्स बन जाएं जिनका साइज़ जो है कोलॉइडल रेंज में आ जाए, ऐसे कोलॉइड्स को हम कहते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सोल या फिर सल्फर सोल्स। नेक्स्ट हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। जो हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स है वो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड से उल्टा है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में कुछ बड़े पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाएंगे या फिर टूट जाएंगे कुछ छोटे पार्टिकल्स में जिनका जो साइज़ है वो कोलॉइडल रेंज में होगा। तो ऐसे कोलॉइड्स जो कि इस तरीके से बनते हैं उनको हम कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। एग्जाम्पल है उसका स्टार्च सोल। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसको हम मिसल्स भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेंगे, लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो वो इकट्ठा हो जाएंगे और मिसल्स फॉर्म करेंगे। एसोसिएटेड कोलॉइड्स या फिर मिसल्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर है जिसके बाद मिसल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन हमारी वो कंसंट्रेशन है जिसके बाद मिसल फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, यानी कि जो मिसल हैं वो बनते कैसे हैं, इसको हम एक सोप की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सोप है, सोडियम स्टीरेट। इसमें ये जो पार्ट है C17H35, ये हमने यहाँ डायग्राम में इस टेल से शो कर रखा है, और ये जो COO- पार्ट है ये है हमारा ये जिसको हमने ऐसे शो किया है। ये जो C17H35 है ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए ये है हमारी हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो COO- पार्ट है ये पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा, इसलिए ये है हमारी हाइड्रोफिलिक हेड। तो जब भी हम किसी सोप को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये जो COO- पार्ट है ये उसमें डिज़ोल्व होना चाहेगा, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये बाहर रहेगी। जब भी हमारा कोई मान लो ग्रीस पार्टिकल है या फिर ऑयल है जो हमारे क्लॉथ पे लगा हुआ है, तो जब हम उस पर सोप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है ये उस ग्रीस में या फिर ऑयल में डिज़ोल्व होना चाहिए। और ये जो नेगेटिव पार्ट आप बाहर देख रहे हो ये है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड जो कि पानी में डिज़ोल्व होना चाहता है, इसलिए ये ग्रीस पार्टिकल या फिर ऑयल पार्टिकल के बाहर है, और ये जो हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है ये उसके अंदर है। तो जब हमारे सोप की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मिसल फॉर्म कर लेंगे और जो हमारा ग्रीस पार्टिकल है उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, और ये जो हमारा ग्रीस पार्टिकल है ये हमारे क्लॉथ से हट जाएगा।
ये हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कि इसी तरीके से सोप्स जो हैं वो वर्क करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक